दोस्तों सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जो है रणदीप हुड्डा की, और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि रणदीप हुड्डा को गिरफ्तार करो। अब आप सोच रहे होंगे कि रणदीप हुड्डा में ऐसे क्या कह दिया कि उनको गिरफ्तार करने के लिए बहुत ट्रेंड किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बात कर रहा हूँ कि रणदीप हुड्डा एक बार कार्यक्रम गए हुए थे और कार्यक्रम के दौरान अपने ऑडियंस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज आप लोगों को एक जोक्स सुनाना चाहता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि जोक्स सुना दिया तो कौन सी बड़ी बात है कि भैया इन्होंने गिरफ्तार करने की बात है। For God's sake, we take it too seriously. There was Miss Mayawati. I think I'll tell a very dirty joke. It's a sex position, for God's sake. We take it too seriously. There was Miss Mayawati. She's walking along the street with two kids, two boys. हम आपको बताते हैं बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ उन्होंने जोक्स सुनाया है। जोक्स सुनाने के साथ साथ उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी जिसको इस लेकर के चारों तरफ बहुत ट्रेंड किया जा रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ वो कैसी बातें हैं। चलिए हम आपको कुछ पढ़ करके जोक्स सुनाते हैं, वो जोक्स कैसा रहा है। इसके आगे वो जोक सुनाते हैं, कहते हैं जोक्स इस प्रकार है कि मिस मायावती सड़क पर दो बच्चों के साथ जा रही थी। वहाँ एक आदमी ने पूछा क्या ये जुड़वा बच्चे हैं? वे कहते हैं नहीं नहीं, यह 4 साल का है और यह 8 साल का है। वह आदमी कहता है मैं यकीन नहीं कर सकता यह कोई दूसरी बार यहाँ से जा सकता है। दोस्तों मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि यह ओनली फॉर मायावती, नॉट एनीबॉडी। आप समझते हैं कि मैं भी जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो किसी व्यक्ति विशेष नहीं बनाता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी को कोई बात बुरी लगे। आप सभी को पता है कि बहन बेटियां एक बराबर हैं। हमें सिर्फ जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम अक्सर जातियों को लेकर के बात करते हैं, कहते हैं भैया नहीं है, मैं ना तो बसपा की और तरफ से हूँ, ना तो मैं सपा की तरफ से हूँ, ना किसी भाजपा की तरफ से हूँ। लेकिन हाँ, अगर गलत कोई बोलेगा तो मैं उस पर उंगली उठाऊँगा। उठाने की बात क्या है, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि यदि आप YouTube पे जाएंगे चाहे ट्विटर पे जाएंगे तो उसमें एक ही बात चल रही है कि रणदीप हुड्डा को गिरफ्तार करो। अब आपको समझना होगा कि रणदीप गिरफ्तार किस लिए किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मायावती क्या है, एक महिला है और महिला के उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है। जब मैंने कहा कि रणदीप हुड्डा के बारे में बहुत से ट्विटर पर बहुत से जगह उनकी वीडियो वायरल हो रही तो लोग उनके खिलाफ कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों उसमें से एक यूज़र ने लिखा है कि यह क्या इससे पता नहीं चलता कि हमारा समाज कितना जातिवादी और सेक्सिस्ट है, खासकर दलित महिलाओं के प्रति। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। मजाक दुस्साहस बड़ी बॉलीवुड के टॉप एक्टर रणदीप हुड्डा एक दलित महिला के बारे में बात कर रहे हैं जो उत्पीड़न की आवाज़ उठा रही है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब रणदीप हुड्डा एक हीरो हैं तो उन्हें मायावती के ऊपर ही क्यों जोक्स बनाना चाहिए था। अगर आपको बनाना ही था तो कह देते किसी महिला के साथ ऐसा हुआ, लेकिन आपने मायावती का नाम क्यों लिया। चलो मैं नहीं कहता हूँ कि मायावती की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मायावती के बाद सोनिया गांधी के बाद सुषमा स्वराज किसी के ऊपर भी अगर नाम उठता, आवाज़ उठती, कोई भी जोक्स बनाता तो मैं सवाल उठाता। बस इतना जानता हूँ कि अगर आप गलत करेंगे तो उठाया जाएगा आवाज़, चाहे मायावती हो चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे अगर आप नीता अंबानी के ऊपर भी कोई जोक्स बनाता तो मुझे सवाल उठाना उसका फ़र्ज़ बनता है। इसी को आगे देखते हुए कुछ यूज़र्स ऐसे भी हैं उनको आड़े हाथ लिया है। एक यूज़र ने लिखा है कि यह दलित महिला के बारे में नहीं है, यह दलित महिला के बारे में नहीं है, जाति और धर्म से परे जाकर महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। रणदीप हुड्डा तुम पर लानत है, तुम पर यौन शोषण और जातिवाद का आरोप है। चलो मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपने माध्यम से सही कहा होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ भाई कि जातिवादी मैं कहता हूँ कि अगर हमारा देश बर्बाद हो रहा है तो 15 और 85 के चक्कर में ही बर्बाद हो रहा है। सिर्फ आप इतना समझ लें कि मुझे इंसानियत दिखानी है, यार इंसान हूँ बस, और कुछ नहीं। इसके के बाद मैं आखिरी ट्वीट पढ़ना चाहूँगा। एक यूजर ने कमेंट किया कि प्री रणदीप हुड्डा तथा कथित आदमी बने, अपनी गलती के लिए मुंबई पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें। अगर आप चाहें तो मैं अपराध की व्याख्या और दंडात्मक धाराओं के बारे में लिख सकता हूं, वरना कानूनी तौर पर आपको वैसे भी जेल जाना होगा। अपना ख्याल रखें।
ये उनके यूज़र है, जो उनको देखने वाले, उनको जानने वाले हैं, उन्होंने ये बात कही है। अब विवाद तो बढ़ ही गया है, विवाद और भी बढ़ता जा रहा है। उसी को देखते हुए रणदीप हुड्डा के जोक पर कई सवाल तो मीडिया वाले उठा ही रहे हैं। चलिए, CPIML नेता कविता कृष्णवर्धन ने भी नाराज़गी जताते हुए अपने पोस्ट में लिखा है, ऐसे ही जाति आधारित सेक्सुअल वायलेंस हमेशा काम करता है। साथ ही दलित आदिवासी महिला को बदसूरत, गंदी और घृणास्पद तरीके से पेश किया जाता है और सभी के लिए अत्यधिक रूप से कामों को उपलब्धता बताया जाता है। यह दोहरी रणनीति कैसे काम करती है, इसके उदाहरण के तौर पर सूर्पणखा के बारे में सोचें। बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनी होगी कि महिलाओं के साथ गलत किया गया। तो दोस्तों, मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाया हूँ कि मेरा रणदीप हुड्डा से कोई दुश्मनी है, ना किसी व्यक्ति विशेष से दुश्मनी है। बस मैं इतना कहूँगा कि अगर आप जाति के खिलाफ, चाहे किसी भी जाति के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। अगर मुझे बुरा लगेगा तो मैं सवाल उठाऊंगा ही उठाऊंगा। तो दोस्तों, आप ये वीडियो कैसे लगी है कृपया कमेंट कर बताएं। और आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि एक अभिनेता, बॉलीवुड का अभिनेता रणदीप हुड्डा ने मायावती को क्या कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं सत्यानंद स्वामी, आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस।